नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा जो है हड़ताल चल रही है राज्यव्यापी, और इस समय इकाई प्रधान राजपाल जुड़ चुके हैं। उससे बात करेंगे किस तरह से हड़ताल को आगे बढ़ाया गया है, क्या कुछ बातें रही हैं, मंत्री द्वारा जो बातचीत का दौर था वो क्यों विफल हो रहा, और आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। इस समय जो नारेबाजी की जा रही है आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। हड़ताल पर यही बैठना पड़ा कि जो हमारी मांगे थी वो सरकार नहीं मान रही, बार बार हमने मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। जिस बात को मानते हैं उसका लेटर जारी नहीं करते, इसी कारण हमने बैठना पड़ रहा है। हम लोगों का कहना है कि सफाई कर्मचारी है केवल जो है ना, जिस तरह पिछली बार दिवाली पर बैठे थे, आपकी बार फिर बैठ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में लोगों ने? अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, बताओ क्या करें। हम पब्लिक से पूछ लो, नहीं तो हमें टाइम पर तनख्वाह मिलती। वो 15-15, 20-20 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं, नहीं उनका कोई रेगुलेशन की पॉलिसी बना रही सरकार, हम क्या करें, मजबूरी है। दो दिवसीय जो राज्यव्यापी हड़ताल थी उसको आगे बढ़ा दिया गया 3 दिन के लिए, और 3 दिन बाद दिवाली है, क्या कहना चाहिए? देखो, पब्लिक अपनी दिवाली मनाएगी, हम तो हमारी तो काली दिवाली है। जब तक सरकार नहीं मानती हम तो अपनी काली दिवाली मनाएंगे। क्या मांग करते सरकार से? हमारी यही मांग है कि ये तो कौशल रोजगार को भंग किया जाए, समान काम समान वेतन किया जाए, जो कर्मचारी को रेगुलर किया जाए, जो हमारे जो कर्मचारी हटाए हुए हैं इनको दोबारा ही ज्वाइनिंग की जाए। अब जो 2 दिन पहले जो बातचीत हुई मंत्री साहब से, शहरी निकाय मंत्री जो है कमल गुप्ता से, वो बिल्कुल ना के बराबर रही है। हर बार ही बुला तो लेते हैं लेकिन बात आगे बढ़ाते नहीं है। बहुत ही नकारात्मक रही सर ये बात। किसी बात को नहीं मानते हुए वे अपनी पूरी तानाशाही पर चल रहे हैं, वे कर्मचारियों को कुछ नहीं मान रहे। राज्यपाल जी से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से उनकी जब बातचीत नकार दी गई सिरे से, तो उन पर आगे की क्या कुछ है। सर, जिस तरह से बातचीत हुई 2 दिन पहले और एकदम मना कर दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं राज्यपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य संगठनकर्ता इकाई प्रधान बहादुरगढ़ से, हमने 22 तारीख को सरकार को अपना नोटिस दिया गया था, मांग पत्र, कि सरकार से हम मांग करते हैं कि समय रहने से पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम कोई लाल किला या कोठी बंगला और बत्ती की गाड़ी नहीं मांग रहे। सरकार से हम वही मांग रहे हैं जो कर्मचारी को मिलना चाहिए। और जो इस कोरोना काल के अंदर महामारी जो बीमारी जो इस देश के अंदर आई, इस सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान को परवाह न करते हुए इस देश को बचाया, साफ सुथरा रखा। लेकिन सरकार ने हमारे को क्या दिया? सरकार ने भी हमारे को कोरोना योद्धा माना। लेकिन इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, एक कोरोना योद्धा मानने से, दलित के घर में खाना खाने से, इन सफाई कर्मचारियों का, ई फायर के कर्मचारियों का, जो नगर निगम नगर परिषद पालिका के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको भला जब होगा बीजेपी सरकार कच्चे कर्मचारी को पक्का करे और सरकार 2014 की जो पॉलिसी थी उसको लागू करे। और इन कर्मचारियों को सरकार पॉलिसी बनाने के बाद पक्का नहीं करती, सबको समान काम समान वेतन दे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? जब नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपना आंदोलन का नोटिस देता है सरकार के पास, तो सरकार बातचीत के लिए बुला लेती है। लेकिन बातचीत के मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, बातचीत से हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला जब होगा जब सरकार ईमानदारी से बैठ के इन बातों का सुधार करेगी तो हमारा भला होगा। अब हमारे निकाय मंत्री से हमारी 19 तारीख को चंडीगढ़ निवास पर, हरियाणा निवास पे बातचीत हुई। लेकिन एक बहुत शर्म की बात है, बात को सुलझाने की बजाय, समझौता को, बातों को करने की बजाय, वहां पर निकाय मंत्री कमल गुप्ता का मतलब रवैया ठीक नहीं था। मतलब उसकी मनसा नहीं थी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का। हमने 4000 जो कम भत्ते की बात की मंत्री साहब से, मंत्री साहब कहते हैं कि 4000 जो कम भत्ता हम जो समाज देश के अंदर चला हुआ है उसके आधार पर हम 4000 की बजाय
2,000 रुपये देंगे। किसको देंगे? कि जो अच्छा काम करेगा उसको हम 2,000 रुपये देंगे, और जो काम उस दूसरे लेवल पर करेगा, दूसरी पोजीशन पाएगा, उसको हम 1,000 रुपये देंगे। तीसरी पोजीशन वाले कुछ नहीं है। लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ये मांग करता है कि 4,000 रुपये जो कम भत्ता सभी फायर कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को और सीवर कर्मचारियों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ लागू करे। और जो हमारे ठेके प्रथा की बात है, ठेका प्रथा के अंदर हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि ठेका प्रथा सरकार खत्म करे, लेकिन सरकार कौशल विकास रोजगार लेकर आई। हम कौशल रोजगार को जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस कौशल रोजगार को बंद करे और सरकार सभी कर्मचारियों को रोल पर लेकर आए। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि ठेका प्रथा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ईमानदारी के साथ जो हमारे भाई जो कोरोना के टाइम पर जो शहीद हो गए, उनको 50-50 लाख रुपए देने चाहिए थे सरकार ने, लेकिन सरकार क्या कर रही है? 2 कर्मचारियों को, एक हमारा प्रवीण भाई है हिसार में, उसको कह रहे हम 50 लाख रुपए देंगे। एक हमारा जो भाई है भिवाड़ी के अंदर सुलीन, उसको बोले 50 लाख दे। हमारे जो दर्जनों कर्मचारी भाई शहीद हो चुके हैं, हमारी मांग है कि उनके परिवार को सबको 50-50 लाख रुपए दे और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, ये 2 दिन की जो हड़ताल थी हमारी 19-20 की, और हमने फैसला करके रोहतक कर्मचारी भवन में यूनियन के अधिकारियों, स्टेट के जो नेता थे हमारे नगर पालिका संघ के, ये फैसला किया है कि 23 तारीख तक हमने हड़ताल और बढ़ा दिया। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इस सरकार के खिलाफ हम हड़ताल बढ़ाने का काम करेंगे या निश्चितकालीन करेंगे। और इस सरकार के खिलाफ सुबह जो एक अनोखा दिवाली मनाएंगे, काली दिवाली मनाने का, और हमने ये फैसला किया है जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, इस सरकार से हम बता देना चाहते हैं, हम बिल्कुल सरकार का पूरा मुकाबला करेंगे। आज पूरे 90 शहरों के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक कर्मचारी हड़ताल पर है, और सरकार को बता देना चाहते हैं, हम अगर सरकार ने समय से पहले हमारा जो समझौता जो सरकार से वार्ता हुई है उनको लागू नहीं किया, तो नगर पालिका कर्मचारी के सभी कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे और इस सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। और आने वाली 23 तारीख को इस सरकार के खिलाफ हम पूरे हरियाणा के अंदर 90 के शहरों में हम सरकार के खिलाफ काले झंडे लेकर शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे। और सरकार को हम बता देना चाहते हैं, समय से पहले हमारी मांगों का समाधान किया जाए। सर, जिस तरह से आपने बात की कि जो आपके शहरों में प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जैसे ही दिवाली का सीजन, त्योहार चल रहा है और आप हड़ताल पर बैठे, आमजन को भारी परेशानी होगी, उसका क्या है? हम आम जनता से क्षमा चाहते हैं और हम जनता से भी, लड़ाई तो सरकार और आपके बीच में, जनता का क्या कसूर? लेकिन हमने सरकार से पहले लेटर दिया था। अगर सरकार चाहती तो इन मांगों का समाधान कर सकती थी, लेकिन सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती। इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार है, हम नहीं है। और जनता के बीच में भी जाएंगे, जनता से भी हम अपील करेंगे कि ये बीजेपी सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, हमारी मांगों का समाधान नहीं कर रही है। इसलिए जनता से हम अपील करेंगे कि आप भी हमारी मांगों का सहयोग करें। राज्यपाल जी, जिस तरह से सुबह आपने इस कार्यालय पर एक अनोखा प्रदर्शन किया, कूड़ा जो बिखेरा गया, किसके बारे में क्या कहना? हम पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारी बैठे, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, नगर परिषद के अधिकारी, इस तरह से तो समाधान होने वाला है। नगर परिषद के अधिकारी हमारी जो लोकल समस्या है उसका समाधान नहीं कर रहे। इसलिए हम नगर प्रशासन तो नगर परिषद के, उससे भी बता देना चाहते हैं। आज तो हमने नगर परिषद के अंदर कूड़ा फेंका है। अगर जो हमारी लोकल मांगों का समस्या, जैसे हमारे 8 कर्मचारी भाई है आउटसोर्सिंग के, उनको निकाल दिया गया, प्रशासन के कानों पर जू नहीं चल रही, सुनाई नहीं कर रहा, उन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी ले। और प्रशासन से भी हम बता देना चाहते हैं, आज हमने कूड़ा फेंकने का काम किया। और जो हमारी लोकल समस्या है, समान काम समान वेतन के एरियल की, हमारे को एरियल दिया जाए, और नहीं तो हम यहाँ पर मरे हुए कुत्ते और सुरों को इसके में डालने का काम करेंगे। इसमें प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। और एक बात और कह देना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा, आज हमारी सरकार से लड़ाई है, लेकिन जो लोकल समस्या है उसके लिए भी हम प्रशासन से लड़ेंगे। हमें चाहिए, हम सरकार से नहीं डरते, ना प्रशासन से डरते, ना जेल में जाने से डरते।
और ना गोली खाने से डरते। हम बिल्कुल सरकार से, प्रशासन से तैयार हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे अखलास है, भाईचारा है और हमारे कर्मचारी भाई है। हम जेल से जाने से नहीं डरते, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं और सरकार से कह देना चाहते हैं, जितनी भी जेलें हैं आपकी, आप उनका दरवाजा खोल के रखे। सफाई कर्मचारी, फायर कर्मचारी, माली, चौकीदार आपकी जेल में आने के लिए तैयार है। जिला प्रधान राजेंद्र कुसामर से भी जान लेते हैं उनके विचार किस तरह से है, हड़ताल जिस तरह से आगे बढ़ी है। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी जिस तरह से आगे हड़ताल बढ़ रही है? जैसे कि 19 अक्टूबर को स्टेट नेता की नगरपालिका कर्मचारी संघ और बीजेपी सरकार की वार्ता हुई। उस वार्ता में कोई मांग नहीं पूरी हुई, तो उसमें हमारे नेता और कर्मचारी सभी 40,000 सफाई कर्मचारी नाराजगी दिखा रहे हैं और फायर के साथी भी। तो इसलिए 19 को वह जो वार्ता थी वह हैवी फेल हो गई। तो उसमें हमारे सभी कर्मचारियों के उसमें आकन है और ये अपने रोहतक है कर्मचारी भवन सुखपुरा चौक पे, वहाँ पर स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया, जब तो 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल थी, तो राज्यव्यापी हड़ताल में अब सभी से सलाह लेकर 3 दिन की और बढ़ा दी गई है। और सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं, आज तक इतनी सरकारें आई है तो सफाई कर्मचारी की काली दिवाली नहीं मनी थी। इस बीजेपी सरकार में काली दिवाली मनाने पर मजबूर है। और जो आपने श्री राज्यपाल जी से ये कूड़े का बारे में पूछा नगर परिषद बहादुरगढ़ के गेट पर, तो इसमें जो हमारी मांगे हैं, लोकल मांगे, हाँ तो भर लेते हैं, ये भी बीजेपी के तरह हाँ भर लेते हैं। तो जैसे हमारा ये फेस्टिवल मिलता है एडवांस दिवाली पर, तो उसका अभी तक बैंक में नहीं डाला, सभी के फार्म भरवा चुके हैं, आरओ मैडम ने भी साइन कर दिए। एक अपने अकाउंट ब्रांच में एसओ है जगवीर सिंह, उसने अभी तक बैंक में नहीं डाला और बैंक में नहीं डाला, इसीलिए हमने ये कूड़ा डालने का काम किया। 8 कर्मचारी है नगर परिषद बहादुरगढ़ में, जैसे ये फील्डमैन, आउटसोर्सिंग के फील्डमैन है, माली है, चौकीदार था। ये 8 कर्मचारी बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिए और हमने इसका विरोध किया। डीएमसी सर ने भी ये लिखा कि चेयरमैन का कोई हक नहीं है निकालने का किसी कर्मचारी को, तो फिर भी अधिकारी चेयरमैन का इनाम ले रहे हैं। अभी भी जो इस पे चेक पे साइन करवाते तो चेयरमैन का करवाते, क्योंकि सरकार ने उनकी डीडी पावर छीन ली है। डीडी पावर छीनने के कारण चेयरमैन ने 65 पालिका परिषद के चेयरमैनों ने गोहाना में जाके अपनी यूनियन बनाई। आज भी ये गोहाना में चेयरमैनों के चलने के और वहां पर छड़दम तारे वहां पर खड़े हैं। इन्हें क्या जरूरत थी चेयरमैन ने यूनियन बनाने की? तो इसी कारण हमने ये जो लोकल मांगे हैं, हमने ये कूड़ा डाला था और फिर हमारे वहाँ पर एसडीएम सब भी आगे थे, तो उन्होंने भी ये कहा भी ये तुम्हारा हक है, और उसने समस्या सुनी, जो जो हमने समस्या बताई उसका हल करेंगे। और इनको भी बोल कर गए हैं कि जो ये हल नहीं करे तो मेरे पास यूनियन आ सकती है। मैं तस्वीर एक बार मैं कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा दिखाएं कि वो जो चप्पल की माला जो पहना रखी है और उससे राज्यपाल जी से जान लेते हैं। सर, ये क्या कुछ विरोध? ये जो हमने राज्यपाल जी बताएं। हमने जूतों की माला बनाई है, ये हमने उन भाइयों के लिए बनाई है, उन कर्मचारियों के लिए बनाई है जो आज पूरा 90 शहरों के अंदर हड़ताल चली हुई है, लेकिन सब कर्मचारी सभी साथी लड़ रहे हैं। अरे जो हमारे से खिलाफ
चाहे कर्मचारी है, चाहे दरोगा है, चाहे कच्चा है या पक्का है, अगर भाई को समाज को छोड़ के काम करेगा तो उसको हम जूता पहनाने का काम करेंगे, माला पहनाने का काम करेंगे, क्योंकि हम सबके लिए लड़ रहे हैं। सबकी मांग एक है और सम्मान एक है। तो इसलिए उन भाइयों को हम बता देना चाहते हैं, जो हमारे से छोड़ करके जाएगा हम उसको जूतों की माला का स्वागत करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी राज्यपाल जी? जिस तरह आगे की नीति ये रहेगी, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो 23 के बाद हम इस हड़ताल को, सरकार बातों का समाधान कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम काली दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन इस सरकार के खिलाफ अगर ऊपर से आदेश होगा पुतला फूकने का या कोई और प्रदर्शन करने का, हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। किसी चीज से उल्टा नहीं हटेंगे। कितने कर्मचारी लगभग जो है हड़ताल पर है इस समय? इस समय में हरियाणा पूरे हरियाणा में कम से कम 40,000 कर्मचारी इस हड़ताल के दौरान है, और इस हड़ताल में बिल्कुल 90 के 90 शहरों में बिल्कुल मजबूती से 100 की 100% हड़ताल चलेगी। तो आपने राज्यपाल इकाई प्रधान के भी विचार सुने, नवीन जी के भी विचार सुने जो कि फायरमैन से हैं, और जिला प्रधान जो है राजेंद्र तुसामड़ के भी विचार सुने। हड़ताल तब तक रहेगी जब तक आगामी जो कोई आदेश जो है उनको नहीं मिलता, और उनका कहना है कि इस बार जो है वो काली दिवाली मनाएंगे। 40,000 से भी ज़्यादा जो है कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और जैसे जैसे सरकार की अगर मंशा ठीक हुई तो ये हड़ताल खत्म भी हो सकती है, वरना ये हड़ताल मुझे ऐसा लगता है कि आगामी है, ये चलती रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। नमस्कार।